हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हैं हम इंदौर में और हमने इंदौर के 4 प्लेसेस विज़िट किए। ये है पहला और इसका नाम है लाल बाग पैलेस। ये होलकर डायनेस्टी के किसी राजा ने बनवाया था और ये शुरू में ही पता नहीं किसका स्टैचू लगा हुआ है, मैंने रीड नहीं करा उसके नीचे उसका नेम, बट अच्छा स्टैचू था। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए इस वाले गेट से एंट्री नहीं करने दे रहे थे। फिर यहाँ पर जस्ट घूम के आप पीछे वाले गेट से एंट्री करते हैं और ये देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ से बाहर निकल गए और ये देखिए बाहर का व्यू। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाली स्पेस था और बहुत सारे पेड़ थे और ये सरस्वती नदी के बैंक्स पे बनाया गया है, सरस्वती नदी के तट पे बनाया गया है इसको। और देखिए साइड का व्यू ऐसा है। इस पैलेस में आसपास 50-60 कमरे हैं, 50 to 60 से ज़्यादा ही रूम्स हैं। फिर ये देखिए ये साइड वाला एंट्रेंस है। फिर हम यहाँ से घुसे तो यहाँ पर फिर से एक ऐसे चौक मिलता है और ये देखिए ये इस तरीके का है। और यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं, बट समय की कमी के कारण हम प्रॉपरली पूरी नॉलेज गेन नहीं कर पाए, पर वीडियो में था तो फिर हम लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम आ गए थे एक रूम में। इसमें जब अंग्रेज़ आ गए थे तो उन्होंने भी थोड़ा रेनोवेशन करा था आके, और फिर उससे पहले राजा ने बनाया था, फिर अंग्रेज़ ने आके रेनोवेशन किया था। तो यहाँ पर लंबे लंबे कॉरिडोर है और ये यहाँ पर एक लिफ्ट है जो खाने के लिए यूज़ होती है। वो हमें यहाँ पर एक वर्कर है, उन्होंने बताया था, जो यहाँ पर केयर टेकर थे, उन्होंने बताया कि ऐसी लिफ्ट तो आजकल भी यूज़ होती ही है। और यहाँ पर ये एक असली टाइगर है, ऐसा वो बता रहे थे कि इसकी जो फेस है और जो उसकी स्किन है वो असली है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। और ये सामने से देखने में बहुत ही बड़ा था, लेकिन वो बता रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर पर इससे भी बड़ा टाइगर है, 11 फीट लंबा टाइगर है। और ऐसे हम जा रहे थे तो देखिए ऐसे है। और यहाँ पर अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग रूम्स भी देख रहे थे हम। फिर आया ये वाला एक रूम, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही देख पाए क्योंकि, और यहाँ पर ये है इनका वॉशरूम। यहाँ पर देखिए कितने सारे मिरर्स हैं और उस तरफ दूसरी साइड में वॉशरूम है। और फिर तो फिर हम ग्राउंड फ्लोर ही देख पाए, हम फर्स्ट फ्लोर नहीं देख पाए क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा था। और हमने पूछा था कि वो कब तक पूरा होएगा, तो फिर वो कह रहे थे कि 8 साल के आसपास लग जाएंगे। काम बहुत ज़्यादा तो शायद ना हो, पर हाँ स्लोली काम हो रहा होगा। तो ये वाला रूम बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसकी जो कलर थीम है बहुत ही सुंदर और एस्थेटिक थी, काफ़ी ही सुंदर कमरा था। और हर जगह मतलब जो इसमें पूरी पीओपी का वर्क हो रखा है और जो ऊपर तस्वीर बन रही है ये भी वैसा ही कमरा है, इसके ऑपोजिट में था, ये भी सेम ही था, पर इसमें लाइट नहीं जल रही थी। फिर हम आगे चले तो यहाँ पर ऐसे लाइट्स लगा रखी थी इन्होंने इस वाले कॉरिडोर में। ये अलग अलग कॉरिडोर्स हैं सारे के सारे। फिर एक रूम में हम गए तो फिर वहाँ पर ऐसे ये पूरा बिलियर्ड्स का टेबल रखा हुआ था। फिर हम उससे आगे बढ़े तो ऐसे यहाँ पर डोर पे भी इतना ज़्यादा वर्क कर रखा था और ये पूरा इंग्लिश टाइप ऑफ वर्क लग रहा था। फिर हम वहाँ से बाहर निकल गए और ये बाहर से देखने में इतना अच्छा लग रहा था, काफ़ी खुला खुला था। फिर हम वहाँ से निकले सीनरी को एंजॉय करते हुए। और हमारी सेकंड लोकेशन थी पाताल पानी। यहाँ पर मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर घूमने के बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल रेजुविनेटेड फील करा। तो ये देखिए लिखा हुआ है पाताल पानी जलप्रपात। यहाँ पर ये एक ऐसे स्टैचू भी लगा हुआ था।
तो रास्ते में चलते हुए ऐसे छोटे छोटे दुकान वाले भी लगे हुए थे, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है इसलिए बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर भीड़ अच्छी खासी थी, बहुत कम क्राउडेड नहीं था और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था, तो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो पहले ही व्यू जो हमें दिखा वो ये था, वो सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा था, एकदम से सीरीन लग रहा था। मतलब बहुत ही इन्जॉय करा मैंने यहाँ पर। ये अचानक ही ट्रिप बन गया था तो और भी मज़ा आया। फिर हम थोड़ा आगे गए तो फिर ये झरना दिखने लग गया। अब तक तो मैं खैर काफ़ी झरने देख चुकी हूँ, पर ये भी काफ़ी सुंदर झरना है। और फिर जो यहाँ का इसका मेन स्पॉट है उसके पास में अगर हम जाते हैं तो इसका पूरा व्यू दिखता है, और तब तक तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया इसका फुल व्यू। और सच में मतलब अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए, वंस इन अ वाइल हम जा सकते हैं। और तब सनसेट होने लग रहा था। हमारा प्लान तो ये था कि हम सनसेट के लिए जाम गेट के पास जाएंगे, लेकिन तब तक हम लेट हो चुके थे तो हम नहीं जा पाए। फिर हमने बैठकर एक चाय भी पी। और यहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े भी थे तो उनको भी देख रहे थे हम। फिर जाम गेट आते आते देखिए हमें इतना अंधेरा हो गया था, लेकिन यहाँ पर सच में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जाम गेट रानी अहिल्याबाई होलकर के टाइम पे बनाया गया था, और यहाँ से बिल्कुल पैनोरामिक व्यू आता है माउंटेन्स का और सिटी की स्काई लाइन का। तो बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट था, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर इस गेट पर शूटिंग भी चल रही थी किसी एड की, तो वो भी हमें शायद आगे अगर मैंने क्लिप्स ली होगी तो देखने को मिलेगी। तो देखिए ऐसे दोनों तरफ सराय भी बने हुए हैं, शायद यहाँ पर पहले के लोग रुक सकते हैं रेस्ट वगैरह करने के लिए। और रात को ऐसा लग रहा था प्रॉपर्ली फ़ोन में तो कैप्चर नहीं हो पा रहा था। और अब आप ये देखिए एड की शूटिंग हो रही है, और इसलिए इन्होंने इस गेट से आना जाना भी गाड़ियों का बंद कर दिया था थोड़े टाइम के लिए। फिर वहाँ से हम पहुँचे, हमारी 4th लोकेशन है सराफा मार्केट। ये जो सराफा मार्केट है ये रात का मार्केट होता है, मतलब ये 10 o'clock से खुलना शुरू होता है। और यहाँ पर हमको बहुत ही तरीके के खाने का सामान मिलता है। मेनली ये खाने का ही रात का मार्केट है। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ अलग अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिर हम भी गए थे यहाँ पर। इससे मैं पहले एक और बार आ चुकी थी, लेकिन तब तक तो ये मार्केट ओपन ही नहीं हुआ था। और ये देखिए ये कैसे बहुत सारी ज्वेलरी डाले खड़े हैं, ये भी कंटेंट के लिए ही कर रहे होंगे।
और यहाँ पर बहुत ही कुछ था खाने के लिए, सब कुछ तो मैंने वीडियो में लिया भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये चॉकलेट शावर चल रहा था, वो देखा मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर डोरा केक्स भी बनाकर दे रहे थे। तो फिर मैंने तो पहली बार ही खाया डोरा केक, बट सही था, खाने में अच्छा था। तो ये बना रहे हैं। अब तक ये लोग पोटैटो ट्विस्टर खा रहे थे और ये देखिए डोरा केक तैयार हो गया। फिर ये लाइम सोडा पीकर हमने करा रात को एंड। बाय।